हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में सीटेट 2019 दिसंबर का एग्ज़ाम के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व किया था। लेकिन आज उसी पार्ट 2 किया था और आज हम करेंगे पार्ट 3, जिसमें लास्ट 15 क्वेश्चंस रहते हैं। उसको कंप्लीट करने के बाद हम एनसीईआरटी की बुक फॉलो करेंगे और चैप्टर्स को रिवाइज़ करेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। ए, यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। बी, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है। सी, यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। और डी, यह स्व निर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित करती है। और बी क्या है, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देती है, यानी क्रिएटिव माइंड हो जाते हैं बच्चों का। और डी क्या है, यह स्व निर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो इसका ए बी डी, तो इसका आंसर हो गया ए बी डी यानी थर्ड। नेक्स्ट आते हैं हम 77 पे। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। ए, सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक। बी, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील। और सी, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले। और डी, विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक। ठीक है, और इसका बी हो जाएगा स्रोतों के आधार पे कल्पनाशील, इमेजिनेशन पावर उनकी इंक्रीज हो जाएगी। और सी हो जाएगा इसका समस्याओं के समाधान के सुझाव की कोशिश करने वाले। तो अब देखिए ए बी सी कहाँ पे है, सेकंड में। तो आंसर इसका से क्या हो जाएगा, सेकंड, ए बी सी। एंड 78 पे आते हैं। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं आपको पता ही है, जिसमें नॉर्मल चाइल्ड होते हैं और स्पेशल चाइल्ड दोनों को मिला के जो स्टडी दी जाती है उसी को क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। तो इसका ए, पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना। बी, कक्षा में एक रूप निर्देश और एवं एक निश्चित शिक्षण शैली। और सी, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के। और डी, एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, ए और सी, पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना और विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के। तो ठीक है, तो इसका ए और सी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं 79 पे। 79 पे क्या है, शिक्षार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। ए, फर्स्ट, कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए। बी, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए। सी, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। और डी क्या है, एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। तो यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, खुद की यानी सेल्फ रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा क्या है, सी आंसर। 80, ये पेडागोजी के क्वेश्चन है। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। ए, यानी सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। बी, एलेन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। सी, यानी रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। और डी, परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। तो परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। उच्चारणों की बात कर रही हैं यहाँ पे। 81 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पे।
81 में क्या है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो वोमडिला नमदफा राष्ट्रीय उद्यान तवांग और लिसांग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? पहला, मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पे, मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर, और डी, नागालैंड एवं त्रिपुरा के एक समय रेखा पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। आते अब हम 82 पे। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़ के, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो किसको छोड़ के प्रोत्साहित करती है? तो शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए, और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके। और सी, शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। डी, शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। तो 82 का प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। तो इसका एक्सेप्ट यानी इसको छोड़ के सभी ठीक है। इसमें क्या है, क्योंकि फर्स्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है, खुद अनुभव करके बच्चा सीख सकता है। और सी, इसलिए शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तुओं पर प्रश्न बनाने के, यानी उसमें भी उसके क्रिएटिविटी माइंड जो है ना वो चला रहा है इसके अंदर। और शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान और मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। तो ये तीनों, इसमें सेकंड को छोड़ के ये तीनों हैं। तो एक्सेप्ट पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। 83 पे, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। यहाँ भी नोट पूछा है तो नोट को बिल्कुल ध्यान रख के चलिएगा। ए, यानी सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बी, यानी सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। और सी, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। और डी क्या है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। तो 83 का हो जाएगा थर्ड। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट आते हैं हम 84 पे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। ए, यानी अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। बी, यानी साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। सी, यानी सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। और डी, स्रोतों के ट्राईएंगुलेशंस त्रिकोणीय को प्रमुखता देना। तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, यानी बी और डी। बी क्या है? साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, ठीक है, एनालिसिस करना। और यहाँ पे और डी में के स्रोतों को ट्राईएंगुलेशंस यानी त्रिकोणीय को प्रमुखता देना। त्रिकोणीय यानी पता है ना आपको, टीचर, स्टूडेंट और इन्वायरमेंट, ये त्रिकोणीय है। ठीक है, जिसमें 3 आते हैं, इस बच्चे आते हैं, इन्वायरमेंट आता है और टीचर। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन 85 पे। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ए, यानी कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। बी, यानी भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर। सी, यानी सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके। और कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है।
तो ये हो नहीं सकता। और कक्षा में विचार, ये तो बिल्कुल ही सही है। और क्या है, भारतीय क्या है यहाँ पे, भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, ठीक है, तो बी भी ठीक है। सामाजिक न्याय के आधार पे चर्चाओं पे, ये भी ठीक है। तो हमारा ए और बी सी, लेकिन डी नहीं होगा। तो डी को यहाँ भी डी है, इसको भी छोड़ दो, इसको भी डी है, लेकिन यहाँ पे ये सही है क्योंकि यहाँ पे सी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम 86 पे। 86 पे क्या है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। बी यानी इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजें। सी यानी इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदायों के विचारों को अनुमोदित करें। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखें। 86 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यानी इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है, ए तो होगा ही, ठीक है, और ए हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, इतिहास सामाजिक प्रक्रिया में निरंतरता का बदलाव को खोजे, ये भी ठीक है, यानी समाज में मतलब इतिहास में निरंतर कंटिन्यू बदलाव होते ही रहना चाहिए, चेंजेस आने चाहिए। और इसका क्या हो जाएगा, ये समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इतिहास घटनाओं के, ये ठीक है। तो देखिए कहाँ पे है, ए बी डी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। 86 का क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड। अब आते हैं हम 87 पे। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है, किस भाग के रूप में स्वीकारा गया है, तो क्या हो जाएगा, जीवन, लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 88 पे। 88 में क्या है कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक में सब कुछ दिया हुआ है। 89 पे आते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं और ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं, 2। और राज्यसभा में कितने होते हैं, 12। राज्यसभा में 12 होते हैं मन, और लोकसभा में कितने, 2। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर डैश हो गया था। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र में हो गया था। लोकतंत्र का मतलब है लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो से आपको ज़रा भी थोड़ी सी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। ये हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, और देखेंगे जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तो हम 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी को शॉर्ट स्टोरी बेसिस पे हम समझेंगे ताकि टाइम भी कम लगे और हमारे जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। एंड थैंक यू सो मच।